वीक में पूरे बाजार में क्या कुछ हुआ है, सेंसेक्स कहां पहुंचा है, निफ्टी ने क्या मूव दिखाया है, गेनर्स और लूजर्स इस हफ्ते कौन कौन से रहे हैं, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। 4 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमें बात करनी है। सबसे पहले तो बाजार के लिए ये हफ्ता कैसा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसके साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कहां दांव लगे हैं और कहां पर निवेशकों से मौका छूट गया है। तीसरा बड़ा सवाल जो इस समय हमारे सामने है वो ये कि क्या आगे कमाई के मौके बन रहे हैं बाजार में, और अगर बन रहे हैं तो कौन से सेक्टर्स में बन रहे हैं। और चौथा बड़ा सवाल, सेक्टर्स तो आपने चुन लिए, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्हें रडार पर रखना चाहिए। और ये सब कुछ समझने के लिए हर्षल दसानी जी इस समय हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। गुड इवनिंग अनिमा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते। सबसे पहले तो बाजार के ऊपर नजर डालनी जरूरी है हर्षल, बाजार में क्या कुछ चल रहा है ये समझना जरूरी है। निफ्टी और सेंसेक्स कहां पर इस समय ट्रेड कर रहे हैं, कौन गेनर्स लूजर्स हैं, चलिए जल्दी से हम बता देते हैं। देखिए, बाजार वॉलेटाइल रहा इस पूरे हफ्ते भी, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रिगर्स थे और सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर आया है जब एक बार फिर से पीस स्टॉक्स शुरुआत होने की बात होने लगी है। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की पहल की है कि सीज फायर हो जाना चाहिए, कोई भी युद्ध जो है वो आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए ईरान के साथ, और बाजार ने इसको काफी पॉजिटिवली लिया है। क्रूड जो है वो नरमी दिखाता हुआ नजर आया है। और अगर बाजार के ऊपर नजर डालें तो आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में यानी कि 17 अप्रैल को निफ्टी पॉजिटिव क्लोजिंग देके गया 24,353 के स्तर पर। 156 अंकों की तेजी दिखाई है आज निफ्टी ने, और निफ्टी बैंक ने 479 अंकों की 479 पॉइंट्स का अपवर्ड मूव दिखाया। निफ्टी बैंक ने 56,565 के स्तर पर क्लोजिंग देकर के गया है। अगर हम देखें तो गेनर्स और लूजर्स में हमें जो नजर आएगा उसमें एफएमसीजी सेक्टर थोड़ा पॉजिटिव मूव दिखाता दिखाई दिया है, हेल्थ केयर में अच्छा मूव दिखाई दिया है, हालांकि मेटल्स और आईटी में जो है वो प्रेशर नजर आ रहा है। आज के गेनर्स और लूजर्स की बात करें 17 अप्रैल को तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, जेएसडब्ल्यू स्टील, नेस्ले इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल्स और पावर ग्रिड में अच्छा मूव था। एचयूएल ने तो 5% के आसपास की बढ़त दिखाई है आज, और एफएमसीजी सेक्टर को आगे बढ़ाने वाला ड्राइवर भी यही रहा है आज एचयूएल का शेयर। उसके अलावा अगर लूजर्स की बात करें, विप्रो में बड़ी गिरावट है, हालांकि नतीजे आए थे विप्रो के 16 अप्रैल को, उसके बाद बाजार को शायद वो नतीजे पसंद नहीं आए, बायबैक की न्यूज भी थी, लेकिन स्टॉक गिरा हुआ है लगभग 3%। एचडीएफसी लाइफ, सन फार्मा, बजाज ऑटो और महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी गिरावट नजर आ रही है। कुल मिलाकर के अगर देखें तो पॉजिटिव साइन जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा दबाव में है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के नतीजे आने वाले हैं वीकेंड पर। और उसके अलावा बाजार में कई सेक्टर्स में मूव है, कई सेक्टर्स में परेशानी है। हर्षल, सबसे पहला सवाल जो हम आपसे करेंगे वो यही कि ये पूरा हफ्ता बाजार के लिए कैसा देख रहे हैं और आगे के हफ्ते में क्या उम्मीदें हैं। परफेक्ट। तो ये अगर आप ये हफ्ता देखेंगे तो आप क्रूड ऑयल राइट नाउ इज द सेंटर, इट्स वन ऑफ दोज इंडिकेटर जिसके आजू बाजू में इंडिया के मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स, गोल्ड सिल्वर, यूएस के ट्रेजरी बिल्स के रेट्स, एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड द क्रूड ऑयल। तो अगर आप डिकोड करेंगे तो इस हफ्ते क्रूड ऑयल वाज बिलो $95 फॉर द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द वीक। क्रूड ऑयल 90 से $95 के बीच में था। दैट मींस दैट ओवरऑल ग्लोबल टेंशंस थोड़े शांत होते हुए दिख रहे हैं। और जब मैंने आपको पहले भी कहा था कि जैसे ही क्रूड ऑयल $100 के नीचे आना शुरू हो जाएगा तो एक पैनिक सेल ऑफ है वो रुक जाएगा, मार्केट्स विल कंसोलिडेट एंड स्टार्ट रिवर्सिंग। एज सून एज द क्रूड ऑयल स्लाइड्स बिलो $90 एंड कम्स इन द रेंज ऑफ $80 to $90, आप देखेंगे कि मार्केट में एक बहुत शार्प रिवर्सल आएगा। अगर आप आज देखें, it was not only Nifty that was performing, mid cap index, small cap index, outstanding performance। आप सारे सेक्टर्स देखिए, सारे सेक्टर्स में इट वाज एन अमेजिंग रैली। सो अगर आप देखेंगे तो दिस इज नॉट ओनली एन इंडेक्स स्पेसिफिक रैली कि सिर्फ बड़े बड़े शेयर भाग रहे हैं या इंडेक्स स्पेसिफिक शेयर भाग रहे हैं। आप देखिए ये एक ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट रिलीफ है एंड दिस इज वन ऑफ मोर पॉजिटिव एंड बुलिश साइंस फॉर द मार्केट कि सिर्फ कुछ पॉकेट्स या सिर्फ कुछ काउंटर्स में बाइंग नहीं आ रही। ओवरऑल आज आप देखें तो सारे पॉकेट, सारे काउंटर्स में बाइंग आ रही है। यू सी मेटल भी भाग रहा है, आप देखिए बैंक्स भी भाग रहे हैं। आईटी में थोड़ी सी वीकनेस है इनहेरेंटली बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल्स एंड द रिजल्ट्स, बट ओवरऑल आप देखेंगे तो आईटी भी अभी रुका हुआ ही है, कुछ ज्यादा मेजर सेल ऑफ नहीं आ रहा। इनफैक्ट सेक्टर लाइक एफएमसीजी भी आज काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो दिस इज अ ब्रॉड मार्केट बेस्ड रैली एंड दिस इज
also a rally that is coming because of the settlement in the crude prices. आप देखिए अगर ये वीकेंड पे जनरली ट्रम्प डज थिंग्स ओवर द वीकेंड ताकि उनको सैटरडे संडे मिल जाए उसको कवर अप करने के लिए, बट इफ नथिंग हैपेंस ओवर द वीकेंड तो आई थिंक मंडे से ये रैली वापस कंटिन्यू हो सकती है एंड द मार्केट्स विल कीप स्टेबलाइजिंग बिकॉज यू सी दिस इज अ वेरी फेमस सेइंग दैट मार्केट्स आर नॉट, मार्केट को नेगेटिव न्यूज से प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट्स डू नॉट हैव प्रॉब्लम्स विद नेगेटिव न्यूज, मार्केट हैज प्रॉब्लम्स विद अनसर्टेनिटीज। जब तक अनसर्टेनिटीज है तब तक मार्केट क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा वो डिस्काउंट करते जाते हैं। बट राइट नाउ इफ यू सी मार्केट नोज दैट बोथ द पार्टीज वांट डी-एस्केलेशन, दोनों पार्टीज को डी-एस्केलेशन चाहिए। ओवरऑल मार्केट्स आर नाउ नॉट डिस्काउंटिंग अ वेरी पैनिक सेलर्स, मार्केट्स बोल रहे हैं कि ठीक है क्रूड ऑयल सेटल होते जा रहे हैं, दे आर बाउंसिंग अप। बट अगेन एनी बैड न्यूज ओवर द वीकेंड, एनी स्मॉल स्केल अटैक्स आर ओके, वो तो अभी रशिया यूक्रेन के भी होते रहते हैं, उससे मार्केट्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता, स्मॉल स्केल अटैक्स आर ओके। बट इफ देयर इज नथिंग मेजर ओवर द वीकेंड देन वी आर गुड। इफ समथिंग बिग मेजर हैपेंस ओवर द वीकेंड थोड़ा बहुत मंडे को नेगेटिव दिख सकता है, बट ओवरऑल द बाइंग शैल कंटिन्यू। ओके पर अभी जो मार्केट का मूव देख करके लग रहा है हर्षल, वो कहीं ना कहीं बाजार ऐसा तो नहीं है कि पूरे हफ्ते की तेजी दिखाने के बाद, बुल्स के ग्रिप बनाने के बाद यहाँ पर थकावट दिखाई दे रही है बाजार में, या फिर एक बड़ी रैली की तैयारी है? वेल अगर आप थकावट देखने जाए तो थकावट सबसे पहले मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में आती है बिकॉज दे आर स्मॉल कंपनीज। अगर थोड़ा सा बड़ा बाइंग आ जाता है या थोड़ा सा बड़ा सेलिंग आ जाता है तो आपको उसके अंदर तुरंत दिख जाता है ना। सर देखिए मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने दे आर परफॉर्म अमेजिंग। मिड कैप स्मॉल कैप्स निफ्टी से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं। उसका मतलब है कि पीपल आर नॉट सीइंग दैट मच ऑफ फियर एनीमोर। People think that the buying is going to sustain and the buying is going to stay. अगर हाँ कुछ पॉकेट्स में बाइंग होती है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर गया, तो जैसे मैंने पहले भी कहा, तो देन इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न कि हाँ बस मार्केट को दिखाने के लिए ऊपर लेके जा रहे हैं एंड देन इट्स अ बुल ट्रैप। बट जब मार्केट के अंदर ब्रॉडर मार्केट बेस्ड रैली आती है, जब सारे सेक्टर्स परफॉर्म करें, देन यू डू नॉट पुट दैट एज अ बुल ट्रैप, यू रादर से दैट इज अ हेल्दी बाइंग बिकॉज इट इज नॉट हैपनिंग इन वन स्टॉक और वन सेक्टर। वो पूरे मार्केट में हो रही है, मतलब ओवरऑल हर सेक्टर में लोगों को अब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार जो खराब था वो हो चुका है। And now it's more of sentimental driven. See, people, Indian markets have not really participated in the entire bull run. सितंबर 2024 से उन्होंने पार्टिसिपेट किया ही नहीं। एक नेगेटिव सेंटिमेंट है, FIIs बेच रहे हैं, रुपया वीक होते जा रहा है, बट ओवरऑल फाइनली आप देखेंगे तो थोड़ा सा सेंटिमेंट पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है। आई थिंक द मार्केट शुड डू रियली वेल। अगर ये थोड़ा सा डी एस्केलेशन और हो जाते हैं तो आप निफ्टी को वापस ऑल टाइम हाई की तरफ भी आते हुए देखेंगे। जी सर, ट्रेंडिंग स्टॉक्स के ऊपर नजर डालना जरूरी है। सेक्टर और स्टॉक्स दोनों पूछूंगी आपसे। सबसे पहले तो एफएमसीजी सेक्टर, बहुत दिनों से इस मूव का इंतजार था एफएमसीजी को। एचयूएल के जरिए ये मूव आया है। अगर हम देखें तो आज 2%, 2.5% से ज्यादा उछलता हुआ नजर आया एफएमसीजी सेक्टर। Q4 रिजल्ट से पहले ये तेज खरीदारी नजर आ रही है। अर्निंग सीजन चल रहा है लेकिन एफएमसीजी कंपनीज के रिजल्ट अभी बाकी हैं और बाजार पॉजिटिव देख रहा है इसको। और एचयूएल की अगर हम बात करें, आज के निफ्टी का टॉप गेनर है। अच्छी खासी तेजी दिखाई एचयूएल ने, एफएमसीजी सेक्टर के ड्राइवर रहा है आज ग्रोथ का। प्राइस हाइक से मार्जिन उम्मीद मजबूत हुई है। आईटीसी नेस्ले में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली थी और डिफेंसिव सेक्टर में निवेशकों का भरोसा बढ़ गया है। यानी कि पूरे एफएमसीजी सेक्टर में ब्रॉड बेस्ड रैली हमें देखने को मिली है। एचयूएल के अलावा कोई और स्टॉक जिसके ऊपर दाम लगाने की जरूरत है इस समय एफएमसीजी में, या अभी ये रैली सिर्फ और सिर्फ अर्निंग सीजन से पहले का बाजार का झांसा है? Of course, FMCG is one of the most defensive sectors. जब war जैसे situations होते हैं या if there is anything like COVID, FMCG generally best perform करते हैं। और FMCG में इस बार correction भी काफी आया था। तो FMCG के जो stocks आप देख रहे हैं वो काफी अच्छे valuations पे available है। But the bigger problem with FMCG is that FMCG is a defensive, जैसे आपने खुद कहा। तो at this point of time अगर आप देखेंगे तो it's time to take the risk on rather than playing on the defensives because सारे sectors में आपको काफी अच्छे valuation discounts मिल रहे हैं। So FMCG हाँ, जो रिजल्ट के पहले की बढ़त है दैट इज ट्रू, वो आ रही है। और बट मेजर प्रॉब्लम उनको ये भी फेस करना पड़ेगा बिकॉज एफएमसीजी के अंदर क्रूड ऑयल बिकम्स अ मेजर रॉ मटेरियल। तो क्रूड ऑयल के इनपुट कॉस्ट हाइक की वजह से, रॉ मटेरियल हाइक की वजह से देयर मार्जिन्स आर गोइंग टू श्रिंक एंड दे हैव टू डू हाइक्स। तो जब तक ये लोग प्राइस हाइक्स कर रहे हैं तब तक इनके मार्जिन्स सेफ है। बट ओवरऑल व्हाट आई पर्सनली थिंक अबाउट एफएमसीजी इज मोर ऑफ अ डिफेंसिव प्ले। तो पर्सनली इफ यू आस्क मी, एफएमसीजी लुक्स गुड बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स, वैल्यूएशन भी काफी ठीक है, बट क्या उसमें वो मैडनेस ऑफ बाइंग दिखेगी, ग्रोथ दिखेगी? आई डोंट रियली थिंक सो। सो एफएमसीजी इज वन ऑफ दोस सेक्टर्स वेयर
you put your money when there is uncertainty around. अब I think uncertainty खत्म हो रही है, so it's time to take the risk on rather than playing on the defensives. एफएमसीजी के अलावा एक सिगरेट कंपनीज के स्टॉक्स भी आज अच्छे खासे चढ़ते नजर आए। हालांकि रिजल्ट का ओवरव्यू है, ये रिजल्ट्स जो आ रहे हैं अर्निंग सीजन के, उसके कारण बाजार में तेजी इन स्टॉक्स में नजर आई है। 15% तक की तेजी हमें सिगरेट स्टॉक्स में देखने को मिली है। वीएसटी इंडस्ट्रीज के Q4 नतीजे आए थे और वो काफी मजबूत थे, जिसमें इस स्टॉक में लगभग अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो 120% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है अर्निंग सीजन में यहाँ पर। और उसके अलावा मार्जिन्स भी काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। आईटीसी और गोडफ्रे में भी जो है वो खरीदारी देखने को मिली है। सेक्टर्स में पॉजिटिव सेंटिमेंट तो बना हुआ है, वॉल्यूम ग्रोथ से बिजनेस मजबूत भी नजर आ रहे हैं कई कंपनीज के। लेकिन पहले का अगर हम देखें तो बहुत हिचकोले खाए हैं सिगरेट के स्टॉक्स ने, हर्षल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बजट में ऐलान किए गए, उससे पहले बहुत सारे नॉर्म्स आए कंपनीज को लेकर के, जिसके बाद ये सारी कंपनीज के स्टॉक्स टूटते नजर आए थे। अब जो रैली आई है वो टिकेगी? सी सिगरेट स्टॉक्स, अगर आप वॉल्यूम की बात करें इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ फ्रॉम वॉल्यूम, सिगरेट का वॉल्यूम हमेशा बढ़ने ही वाला है, बिकॉज 10 में से 9 आदमी जो सिगरेट पीते हैं वो एक सिगरेट से 2 सिगरेट पे ही जाने वाले, ना कि एक सिगरेट से बंद करने पे जाने वाले। सो आई थिंक सिगरेट स्टॉक्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी एवरग्रीन, बिकॉज उनके अंदर वॉल्यूम ग्रोथ आपको हमेशा मिलती रहेगी। एक स्मोकर ऑलवेज इंक्रीजिंग देयर स्मोकिंग काउंट। So overall, I think that cigarette companies are going to do well. इनके ऊपर पॉलिसी प्रेशर्स हमेशा से बने हुए रहते हैं, बिकॉज बजट के अंदर कुछ अनाउंस कर दिया, इनके ऊपर टैक्स अनाउंस कर दिया, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज सिन स्टॉक्स, जैसे अल्कोहल स्टॉक्स हो जाते हैं। बट ओवरऑल आई थिंक दैट सिगरेट स्टॉक्स आर गोइंग टू कीप डूइंग वन। इफ यू टेल मी इफ one part of FMCG that I would bet upon, then it would probably be the cigarette size, because इसके अंदर आपको हमेशा एक वॉल्यूम ग्रोथ आते हुए मिलेगी। थोड़ा बीच बीच में आपको डिप्स मिलते रहेंगे जब कोई एक नेगेटिव अनाउंसमेंट हो जाते हैं किसी बजट में या किसी लॉ को लेके, बट ऑफ कोर्स दे आर ऑलवेज अ गुड डिप टू बाय, एंड सिगरेट कंपनीज द व्यू इज ऑलवेज बुलिश। अक्षय तृतीया आने वाली है हर्षल, गोल्ड और सिल्वर के ऊपर बात करना बिल्कुल बनता है, तो गोल्ड और सिल्वर के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ज्वेलरी स्टॉक्स के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। पॉजिटिव रहे आज ज्वेलरी स्टॉक्स, अच्छी जो है वो ग्रोथ दिखा रहे थे, लेकिन कई ऐसी कंपनीज थी बड़ी जो टूटती नजर आई, और उसके पीछे एक बड़ा फैसला है। अगर हम ज्वेलरी स्टॉक्स की बात करें तो 6% तक की गिरावट ओवरऑल अगर हम सेक्टर में देखें तो रही है, और बैंकों ने गोल्ड सिल्वर इंपोर्ट रोक दिया है। ये बहुत बड़ी वजह थी इस सेक्टर के हिचकोले खाने के पीछे। हालांकि पूरा हफ्ते इस सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया स्टॉक्स ने, लेकिन आज जो बड़ी खबर आ गई उसके बाद स्टॉक्स टूटते नजर आए। डीजीएफटी ऑर्डर में देरी से ये बाजार को थोड़ा डर लग रहा है, बाजार थोड़ा कॉशियस हो गया है, और कस्टम्स पर जो सोना चांदी का स्टॉक फंसा हुआ है वो भी एक नेगेटिव ट्रिगर की तरीके से काम कर रहा है इस समय ज्वेलरी स्टॉक्स के लिए। लेकिन अक्षय तृतीया का समय है, सिल्वर और गोल्ड में खरीदारी करें या ज्वेलरी स्टॉक्स का वैल्यूएशन अब थोड़ा सस्ता लग रहा है, इधर लगा लें पैसे? से पूछे तो आई वुड चूज गोल्ड एंड सिल्वर रॉ ओवर द ज्वेलरी स्टॉक्स, बिकॉज ज्वेलरी स्टॉक्स अगर आज आप देखें तो काफी अच्छे वैल्यूएशंस पे ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है। आप कोई भी पकड़ लीजिए, जैसे थंगमाइल ज्वेलरी है, स्काई गोल्ड है, दे आर ऑल ट्रेडिंग एट वेरी गुड। टाइटन है, टाइटन इज ट्रेडिंग एट अ वेरी गुड वैल्यूएशन। सो आई थिंक अगर आप मुझसे पूछे डायरेक्टली तो अक्षय तृतीया के टाइम पे यू शुड रादर बाय गोल्ड एंड सिल्वर टिल धनतेरस, ताकि यू मेक गुड रिटर्न्स आउट ऑफ इट। गोल्ड एंड सिल्वर, जैसे मैंने मल्टीपल टाइम्स आपके साथ बात करते हुए कहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर वॉर के टाइम पे दे शुड गो मैड, दे शुड बी अ मैड बाइंग इन गोल्ड एंड सिल्वर। बट इस बार गोल्ड एंड सिल्वर में वो बाइंग नहीं आ पाई। क्यों? बिकॉज क्रूड ऑयल के प्राइसेस पीक पे है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस पीक पे है तो आप देखेंगे इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है। इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है तो फेड रेट कट नहीं करेगा। फेड रेट कट नहीं करेगा तो सस्ता पैसा अवेलेबल नहीं है। सस्ता पैसा इज नॉट अवेलेबल, गोल्ड एंड सिल्वर विल फॉल। सेकेंड, all the global banks who were buying gold in massive tons, वो रुक गए क्योंकि उनको हाथ में अब डॉलर चाहिए, because they want to buy crude oil. गोल्ड सिल्वर से वो पेमेंट नहीं कर सकते। So at this point of time, central banks are not preferring to buy, rather they are preferring to keep gold and silver in hand. But आप समझिए, जब ये वॉर खत्म होगा, when this war finally ends, that point of time people will realize how stretched US is in terms of loans, in terms of money printing. Automatically people will have no other option but to hedge their money, and they'll start putting money into gold and silver. So I think gold and silver is going to do really well. Silver अभी काफी slow हो चुका है because global growth has slowed down, supply chain disruptions हुए war के वजह से, and silver is more of an industrial metal. So I think once the war really settles down, that is when you will see silver spiking up. But silver is also
वन ऑफ द मॉनेटरी मेटल्स। तो अब आप देखिए गोल्ड सिल्वर के अंदर आई थिंक अ स्मॉल टर्म कंसोलिडेशन वंस द थिंग सेटल डाउन, वंस पीपल सी क्लैरिटी कि हाँ क्रूड ऑयल गिर रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, फेड विल अगेन गो बैक टू द रेट कट साइकिल एंड दैट इज व्हेन यू विल सी गोल्ड एंड सिल्वर परफॉर्मिंग वेल। अगर आप इनके स्टॉक्स के बारे में बात करें गोल्ड एंड सिल्वर, उनके अंदर आज थोड़ा प्रेशर आया होगा बिकॉज ऑफ अ सर्टेन न्यूज अराउंड, बट ओवरऑल दे आर ट्रेडिंग एट वेरी रिच वैल्यूएशंस। अब थंगमाइल ज्वेलरी, स्काई गोल्ड, टाइटन, ये सब ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। सो ओवरऑल दे आर सिटिंग एट गुड वैल्यूएशंस। आई थिंक गोल्ड एंड सिल्वर उनसे ज्यादा बेटर वैल्यू पे अवेलेबल है अभी। ओके हर्षल, हमारे इस शो का लास्ट सेगमेंट है, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है, रैपिड फायर है। 3 सवाल है हमारे पास जो हमारे व्यूअर्स हमसे अक्सर पूछते रहते हैं, और जो सवाल बाजार को देखते हुए हमें लगता है कि जल्दी से एक वर्ड में हमें अपने व्यूअर्स को सिनेरियो बता देना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल तो सर, डोनाल्ड ट्रंप बहुत अनप्रेडिक्टेबल इंसान है। इस बार जो सीजफायर का ऐलान किया है और पीस टॉक्स का ऐलान किया है, वो अपने इस वादे पर रहेंगे या फिर से पलट जाएंगे? क्या है आपकी राय? आई थिंक यस, ही विल स्टे बैक। ओके, ही विल स्टे बैक। प्रॉब्लम यूएस का नहीं है, प्रॉब्लम यूएस का नहीं है। यूएस वांट्स टू स्टॉप दिस, प्रॉब्लम इजराइल का है। Israel won't stop attacking. Until Israel doesn't stop attacking, Iran won't stop attacking. So US is not the problem here, Israel is the problem. Okay, now this is an interesting answer. अगले हफ्ते सेक्टर इन फोकस कौन सा रहने वाला है? कौन सा सेक्टर को रखें हम अपनी रडार पे? Metals and banks. Metals and banks. Banks are in pressure right now, sir. Banks are in pressure, but banks are available at a very good valuation. आप समझिए, कोई अच्छी वैल्यूड कंपनी अगर आपको प्रेशर में मिल रही है, probably one of the best things to buy. अगले हफ्ते नहीं चलेंगे तो उसके पीछे वाले हफ्ते में चल जाएंगे, but when they bounce back, they are going to bounce back the strongest. ओके, सो अक्षय तृतीया स्पेशल का एक सवाल है हमारे पास, जल्दी से, अगले 6 महीने में कहाँ जा रहा है सर सोना और चांदी? In terms of gold, I see gold at least hitting the all-time high. सिल्वर मुझे लगता है कि सिल्वर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, बट सिल्वर भी आई थिंक कंफर्टेबली 3 से 3.5 के बीच में ट्रेड करना चाहिए। और सोना 2 लाख? नहीं, सोना 2 लाख इज वेरी ओवर एस्टिमेटेड मतलब व्यू, बट आई थिंक it's 153 right now at MCX. It should be easily above 165, 165, 170. It should be. Okay. ओके, थैंक यू सो मच हर्षल, हमारे साथ इस शो में आज ज्वाइन होने के लिए। आपकी साइड से कोई डिस्क्लेमर है तो आप प्लीज दे दें। जो भी स्टॉक्स के बारे में मैंने बात किया उसके अंदर मेरे कंपनी के या मेरे रिलेटिव्स के पर्सनल पोजीशंस हो सकते हैं। दे वर जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस एंड प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर यू टेक एनी डिसीजंस। अर्निमा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। गुड इवनिंग, नमस्ते। थैंक यू सो मच हर्षल।